हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक आपकी एक्सरसाइज 2 ITF के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर बेसिक कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करने के बाद 6 एग्जाम्पल कवर कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रूव करना है कि कॉस tan इनवर्स साइन कॉट इनवर्स एक्स इज इक्व टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, LHS लोगे यानी बायां पक्ष लोगे। फिर क्या करोगे, अब आपने नज़र डाली, अब राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हमेशा क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे ये साइन है, ये कॉट है। अगर या तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, या तो हम इस साइन कॉट होता या ये कॉट साइन होता, तब हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है क्या, कि हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल इन समकोण त्रिभुज बना लिया एक, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें यहाँ हमने थीटा अज्यूम कर लिया और ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया यानी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से मैं कह दूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स चाहिए अंदर, है ना, तो मैं क्या कहूँ कि माना कॉट इनवर्स x इज इक्व टू थीटा। मैंने कहा कि माना, है ना, कॉट इनवर्स x इज इक्व टू क्या कहा, थीटा। मैंने थीटा मान लिया, तो यहाँ से x इक्व टू क्या होगा, कॉट थीटा। आपको जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ ऐसा हो, आप उस वैल्यू को उठा के कंप्लीट को जो इन्वर्स वाली है उसको थीटा के इक्वल मान लो। तो x तो कॉट थीटा देखिए क्या होता है, लाल बटे कक्का या परपेंडिकुलर बेस अपॉन, देखिए इंग्लिश मीडियम के हिसाब से P अपॉन हाइपोटेनियस बेस ये होता है, और ये लाल बटे कक्का, है ना। तो देखिए यहाँ से कॉट क्या होगा, कॉट क्या होगा, कॉट होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बटे लंब, यही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मैं इसे लिख दूँ, ये क्या है, आधार बटे लंब है, ठीक है। अब इस हिसाब से हो गया कॉट थीटा की वैल्यू, ये आधार है और ये लंब है, यानी अपॉन में 1 कह दिया। तो यहाँ से आधार मैंने कह दिया क्या, x, और लंब क्या कह दिया, यानी हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ये समझाने के लिए है आपको, बाकी आप इसी तरीके से डिनोट करेंगे, मैं ये दोनों को समझाने के लिए बताया है आपको। तो यहाँ से बेस क्या हो गया आपका, x हो गया, लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका 1। तो देखिए ये हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्व टू रूट हो जाएगा। भाई पाइथागोरस प्रमेय से आप यूज कर सकते हो ना, कि कर्ण स्क्वायर इज इक्व टू आधार स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्व टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हमने इसको ये निकाल लिया। अब देखिए यहाँ से आपके पास आपको हाइपोटेनियस मिल गया, ये परपेंडिकुलर मिल गया, ये बेस मिल गया, ये है ना, यानी ये लंब, ये कर्ण, है ना, और ये आधार, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, अब यहाँ पे अपने पास क्या फंक्शन है, साइन। देखिए इसी तरीके से आप राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, एंगल थीटा लोगे और उसको आप मान लोगे, तो उस हिसाब से आपको साइन कॉट टेन सेक कोसेक किसी की वैल्यू हो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं इजीली समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये पहली आइडेंटिटी मुझे बतानी थी। तो देखिए अब मैंने इसको ले लिया यहाँ से, तो कॉट थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये। तो यहाँ से मैं साइन थीटा क्या कह दूंगा, कि साइन थीटा इस राइट एंगल ट्राइंगल से क्या होगा मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या आप कह दोगे इसको क्या, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे, साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, लंब है यहाँ पे 1, और कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, यही है। तो यहाँ से वी कैन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, ये कह सकते हैं। ऐसे ही आपको कॉस की वैल्यू इसके इक्वल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह इसको पॉज करके एक बार ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हमें साइन की वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो हम हमारे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है कि हम वहाँ पे लिखेंगे कॉस, उसके बाद tan इनवर्स, उसके बाद साइन, और फिर साइन इनवर्स। कॉट इनवर्स की जगह हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख दिया इतना। और यहाँ से आपने अपना पूरा काम कंप्लीट किया। अब देखिए उसके बाद होगा क्या नेक्स्ट, ये कॉस है, ये tan है, ये tan इनवर्स है, और देखिए ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या आ जाएगा आपके पास 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने आइडेंटिटी यूज करी थी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है ना, मैंने ये आपको बताई थी। इसका जो एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1, है ना, क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आप एक बार पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे tan इनवर्स आ गया, ठीक है। अब इस tan को किस में कन्वर्ट करें, कॉस में, कॉस इनवर्स में, तो वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फिर से हम राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, सेकंड थीटा अज्यूम करेंगे। और यहाँ से आपको तो ये पता लग गया, ये ABC ट्राइंगल है, ये राइट एंगल है। तो यहाँ से देखिए हम किसको मान लें, tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें, थीटा, राइट। और देखिए ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या था, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, है ना, यानी आधार, कर्ण और लंब, ठीक है, यही है अपने पास। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी 1, बेस क्या है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, ये हाइपोटेनियस है, क्या आ जाएगा, देखिए मैंने बताया था ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या होगा, आप देख सकते हो, कर्ण स्क्वायर निकालना है, आधार का स्क्वायर, यानी आप क्या करोगे, 1 कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर 1। तो ये हो गया आपका कर्ण इज इक्वल टू √2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको हमने क्या कह दिया, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बेटाओ, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, कॉस था, तो हमें कॉस इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ से कॉस थीटा आपका पास पता है आपको क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, देखिए कॉस थीटा बेस क्या है अपने पास, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, √2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा tan इनवर्स, क्योंकि थीटा कहाँ माना है, ये माना है, तो tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे tan इनवर्स की। तो देखिए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका कॉस, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स को रिप्लेस करके, इस वैल्यू को रिप्लेस करके ये लिखोगे, तो कॉस इनवर्स रूट, कंप्लीट पर रूट लगा दो, ऊपर नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और देखिए बेटा यहाँ से ये क्या होगा, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास,
इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये किसके इक्वल है? यही आपका RHS है, तो हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बेटा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस कॉट को साइन इनवर्स में चेंज किया। कॉट इनवर्स को कैसे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की हेल्प से। यहाँ से हमने कॉट इनवर्स को हमने साइन इनवर्स में चेंज कर दिया, ये वाली वैल्यू ले ली, फिर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। फिर हमें पता था यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे टेन है, तो इसको कॉस इनवर्स बनाना है, तो टेन इनवर्स है, इसको फिर से थीटा माना। फिर उसी आइडेंटिटी की सहायता से हमने क्या किया, कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, और कॉस इनवर्स 21 के इक्वल टेन इनवर्स के, तो इसको कॉस को कॉस इनवर्स के इक्वल लिख दिया, तो यहाँ से कॉस इनवर्स कैंसिल, आंसर आ गया आपका LHS। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8। तो देखिए ये कह रहा है कि आपको सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, ठीक है। तो चर, वेरिएबल्स मीन्स चर, तो चर का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यूज है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो आप एक काम कीजिए, इजीली कर लीजिए, इस वैल्यू को इधर ट्रांसफ़र कर लें। तो टेन इनवर्स, जब भी x की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप में LHS RHS का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो a-1 माइनस टेन इनवर्स 1/x इज इक्व टू टेन इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। देखिए बेटे, क्या है यहाँ पे आपका, मैंने इसको इसलिए चेंज किया है ताकि यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आए, बाकी इधर होते तो थोड़ी वैल्यू और एक्सटेंड होती है, यानी बढ़ती है आपकी वैल्यू, तो मैंने इस वैल्यू को इधर चेंज कर लिया, इसी वजह थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे क्या होगा, अब आपके पास ये किसका फॉर्मूला हो गया, देखिए ध्यान से, लाइक एज ए टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x y का, है ना, यही हो गया, इज इक्व टू क्या होता है, टेन इनवर्स, चूँकि x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, यही होगा। तो देखिए बेटा क्या होगा, यहाँ से हम फॉर्मूला चलाएंगे आगे, तो टेन इनवर्स क्या होगा, a 1/a माइनस एक्स माइनस 1/x अपॉन 1 प्लस x क्या होगा, 1/a माइनस एक्स, a माइनस 1 इंटू 1/x, ठीक है। तो देखिए बेटे, यहाँ से क्या होगा आपका, इज इक्व टू टेन इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, टेन इनवर्स, एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा आपका x इंटू a माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से x माइनस a माइनस 1 अपॉन एलसीएम, ये भी यही आएगा x a माइनस 1, तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, ax, देखिए ध्यान से, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ax आएगा माइनस x आएगा, ax माइनस x प्लस 1, यही आ जाएगा। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और आपकी इधर क्या चल रहा था, टेन इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से आपके पास क्या बचा, टेन इनवर्स x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस 1 इज इक्व टू टेन इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेटे, ये ऐसा कभी मत कर देना कि यहाँ से टेन इनवर्स को टेन इनवर्स और यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल कर दो, ये फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए, अब टेन इनवर्स ये भी सिंपल है, ये भी है, वैसे वैल्यूज तो इक्वल होंगी तभी तो इक्वल है, तो यहाँ से टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से देखिए अब आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी रिमाइंडर, ध्यान से देखिए, x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस 1
इज इक्व टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू रह गई। अब यहाँ से आप देखिए कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वज्र गुणा कर दें तो क्या होगा, x माइनस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वस टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। देखिए बेटे हो, तो होगा क्या, यहाँ से आप देखिए इजीली, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या होगा, x को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर एक्स, फिर x को माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किए से, फिर माइनस ए से कम कीजिए तो माइनस ए क्यूब प्लस ए एक्स और माइनस ए, फिर प्लस 1 से यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्व टू ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने इन दोनों इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, एक माइनस एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, और 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अपने पास क्या बचा है, यहाँ से ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला एक्स मैंने यहाँ ले लिया है, माइनस ए क्यूब और माइनस ए, यही बचा इज इक्व टू 0। देखिए ए स्क्वायर एक्स बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये वाला ए स्क्वायर लिख लिया, एक्स माइनस ए क्यूब और माइनस ए इक्व टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, माइनस इसको मैं माइनस कॉमन लेकर ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत इन दोनों को। ठीक है, और यहाँ से मैं अब अपने पास ये बचा प्लस एक्स माइनस ए, इस तरीके से लिख दूँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या होगा, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए इज इक्व टू 0। अब देखिए सब में x माइनस ए कॉमन आ रहा है तो x माइनस ए हमने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ से क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस ये x, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा और प्लस 1, माइनस एक्स प्लस ए और प्लस 1 इज इक्व टू 0। तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू तो या तो x माइनस ए इक्व टू 0 या और ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस 1 इज इक्व टू 0, ये बचा। तो देखिए x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x इक्व टू ए और ए, या आप या भी लिख सकते हो, है ना, x इक्व टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस 1, ये आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हो गई है, यहाँ पे x माइनस ए कॉमन लिया है तो ये x माइनस ही होगा ये। ठीक है ना, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। अब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में आपको इसमें x की वैल्यू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x की वैल्यू ही फाइंड करनी है यहाँ पे। तो देखिए ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x है। तो आपको मैंने फॉर्मूला ये भी बता रखा था कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो देखिए इसका फॉर्मूला एक बार चेक करते क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो देखिए अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ
तो देखिए होगा क्या, ये दोनों वैल्यूज होल स्क्वायर में आएंगी और उससे क्या है, इसके रूट खोलने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए अगर मैं इस चीज़ को चेंज कर लूँ यहाँ से, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्व टू π/2, क्योंकि कॉस इनवर्स तो कॉस में चेंज कर लूँगा तो होगा क्या कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्व टू क्या होता है, कॉस इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ लूँगा तो यहाँ पे एक वैल्यू विदाउट रूट है, ये वाली दो रूट में है, तो एक साथ एक वैल्यू को एक लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड में रख लूँगा रूट वाली को, और एक को एक साइड में, तो उससे इजीली ये वैल्यू रूट हट जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होगा कि इसमें ये दोनों ही वैल्यू में रूट चलता रहेगा तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया भी था जब बेसिक कराया था कि आप जब भी साइन की वैल्यू नज़र आए आपको उसको कॉस में कन्वर्ट करें, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी। तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी यही रहेगी कि भाई मैं साइन इनवर्स एक्स दिखते ही मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ, कॉस इनवर्स में। तो देखिए इस आइडेंटिटी की सहायता से, इस वाली की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा, साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या कहूँगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम थिंग यहाँ से एंगल 2x हो जाएगा, यहाँ 2x यहाँ 2x, तो क्या होगा कॉस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x इज इक्व टू π/3। और देखिए यहाँ से क्या होगा, ये π/2 है ना, तो देखिए यहाँ से होगा क्या, π/2 पाई माइनस उस वैल्यू को मैं इधर ले आऊँ π/3 इज इक्व टू कॉस को दोनों को उधर ट्रांसफर कर दूँ तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 2x, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा है, क्योंकि ये π/2 पाई होंगे और ये माइनस इधर आके, तो ये माइनस की वैल्यू उधर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से, अभी हमारे पास ये वाला केस आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ ले रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स क्या होगा, x इंटू 2x, एक्स इंटू ये डॉट इंटू है ना, माइनस रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस 2x के स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर। ठीक है, इज इक्व टू यहाँ से 3 माइनस π/2 यानी 2π/3। मैंने इस वैल्यू को सॉल्व कर लिया है तो 2π/3 आया है। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करूँगा, इस cos 2π/3 ये cos को मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, देखिए 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्व टू, ये cos उधर ट्रांसफ़र होके क्या हो जाएगा, cos 2π/3। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो इसको, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँ, 2x स्क्वायर इज इक्व टू माइनस रूट 1 माइनस एज इट इज चलने दूँ इंटू 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्व टू cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos पाई माइनस π/3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट यानी माइनस आएगा, और π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो माइनस 1/2 cos 2π/3 की वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/2। अब 1/2 को मैं इधर ले आऊँ और इसको उधर ले जाऊँ, तो 2x स्क्वायर ये माइनस है तो इधर आके प्लस 1/2 इज इक्व टू रूट, इस वैल्यू को मैं उधर रूट वाली को एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। देखिए मैं यही चीज़ आपको बता रहा था। अब देखिए रूट वाली वैल्यू सेपरेट हो गई, इधर हो गई राइट हैंड साइड में, और विदाउट रूट वाली LHS में हो गई। जो चीज़ मैं यहाँ बोल रहा था कि रूट वाली एक पक्ष में और विदाउट रूट वाली एक पक्ष में सेपरेट कर लेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे इस वाले फॉर्मूले को लेते तो अभी भी एक रूट होता और होल स्क्वायर खोलते तो भी रूट चलता रहता, तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती। तो हमने इस कैलकुलेशन की डिफिकल्टी से बचने के लिए कॉस इनवर्स वाली फॉर्मूला यूज किया है। तो अब देखिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करने पर होगा क्या भाई, दोनों तरफ वर्क क्यों करें, रूट हटाने के लिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4x पावर 4, ठीक है, 1/4 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 इंटू 2ab यानी 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1/2, यही होगा, इज इक्वस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएंगे दोनों, और 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब देखिएगा होगा क्या, यहाँ से देखिए ध्यान से, अब उस वाले से पोर्शन को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया अपने पास 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वस टू, यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी 4x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 4, है ना, ये 4 है, ठीक है। तो 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, और देखिएगा अब अपने पास यहाँ से क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1/4, तो यहाँ बचा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो गया माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए बेटे होगा क्या, मैं इस 5x स्क्वायर को इधर ले जाऊँ, इस वैल्यू को उधर ले जाऊँ, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और माइनस इधर आएगा तो प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वस टू 1 माइनस होगा 1/4। तो देखिए ये क्या हो गया 7x स्क्वायर इज इक्वस टू 4 LCM आएगा तो 4 में से बन गया 3/4, और देखिए 7 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर इज इक्वस टू 3/4 इंटू 7, ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो मुझे पता है x की रखूंगा, अब इक्वेशन है तो यहाँ प्लस माइनस के साइन आएंगे, और यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 7 है ना। तो देखिए बेटा 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 इंटू रूट 3/7, ठीक है। और देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, एक तो प्लस वाली एक माइनस वाली, लेकिन यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी आंसर में x इज इक्व टू 1/2 रूट 3/7। क्यों माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि आप देखिए साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 2x इज इक्व टू π/3, यानी इन दोनों वैल्यूज का जो भी मान है इनका जो एंगल निकल के आएंगे वो π/3 हो रहा है, और यानी π/3 आ रहा है। तो आप खुद देखिए साइन की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि π/3 यानी दो ऐसे एंगल हैं, ये तो बाहर सी बात है, π/3 का मतलब 60 डिग्री, यानी π/3 से स्मॉल एंगल होंगे या तो 45-15 या फिर आपका 30-30 इस तरीके से, क्योंकि इन दोनों का इक्वल सम क्या आना है π/3। तो आप देखिए ना 0 से और π/3 के बीच में कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू हो सकती है कि साइन की, नहीं हो सकती ना। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू अज्यूम करेंगे हम, पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो यहाँ हो ही नहीं सकती 0 से 60 डिग्री के बीच में साइन के साथ, ठीक है। तो थैंक यू, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1।